मेरे प्यारे YouTube के परिवार, आप सभी का स्वागत है हॉरर स्टोरीज विद फीजा पर। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में आपको प्यार, डरावनी घटनाएं, सस्पेंस, थोड़ी सी थ्रिलर और कॉमेडी का तड़का, सब कुछ का कॉम्बिनेशन मिलेगा। वैसे ये कहानी का नाम अंधेरे का साथी, एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी है, और ये कहानी को आप लव हॉरर स्टोरी भी कह सकते हैं। ये कहानी आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव से भर देगी, जिसमें प्यार की गहराई भी है और डर का साया भी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी में रोमांस, सस्पेंस और हॉरर का ऐसा कॉकटेल है जो आपको पूरी तरह से बांधे रखेगा। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगी। अरविंद की जिंदगी, जो अब तक बेहद व्यवस्थित और शांतिपूर्ण थी, एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। पेशे से सिविल इंजीनियर होने के नाते वह हमेशा तर्कसंगत और व्यावहारिक सोच के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, काम और अपने करियर में सफलता प्राप्त करना। उसे हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद था और भावनाओं से दूर रहना उसकी आदत थी। हालांकि इस बार उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो न सिर्फ उसकी सोच को बदल देगा, बल्कि उसे ऐसी दुनिया से रूबरू कराएगा जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह कहानी शुरू होती है जब अरविंद को उसकी कंपनी द्वारा एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रानीखेत भेजा गया था। यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जहां अरविंद को सड़कों और पुलों के निर्माण का निरीक्षण करना था। अरविंद, जो हमेशा चुनौतीपूर्ण कामों को हाथ में लेने के लिए तैयार रहता था, इस मौके को भी एक नए अनुभव के रूप में देख रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक और पेशेवर जिम्मेदारी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि यह यात्रा उसे उसके जीवन की सबसे गहरी और रहस्यमयी घटनाओं से परिचित कराएगी। जैसे ही वह पुणे से उत्तराखंड के सफर के लिए निकला, उसके दिल और दिमाग में बस काम ही काम था। वह बस अपनी फाइलों और प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट में खोया हुआ था। लेकिन जिस क्षण वह बस में बैठा और उत्तराखंड की ओर बढ़ने लगा, उसकी जिंदगी में एक अद्भुत मोड़ आया। बस धीरे धीरे हरे भरे पहाड़ों और घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी। चारों ओर घने जंगल थे और हवा में ठंडक थी। अरविंद खिड़की के पास बैठा हुआ इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन अब भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स में उलझा हुआ था। वह एक बार फिर से अपने नोट्स में डूबने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर बस के अगले हिस्से में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की, जिसका नाम बाद में पता चला कि रिया है, कुछ अलग सी और रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द में हो, लेकिन साथ ही उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि अरविंद उसकी ओर खींचता चला गया। रिया की खूबसूरती साधारण नहीं थी। वह एक साधारण पहाड़ी कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न ही कोई हंसी, सिर्फ एक गंभीरता और खोई खोई सी नजर थी। अरविंद उसकी ओर बार बार देखता और हर बार उसकी आंखों में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन रिया की नजरें कहीं और थीं, शायद किसी अज्ञात संसार में। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहें उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं दूर, बहुत दूर किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। अरविंद की सोच, जो अब तक बेहद व्यवस्थित और तार्किक थी, धीरे धीरे बदलने लगी। रिया की उपस्थिति ने उसकी मानसिकता को विचलित कर दिया था। वह जानता था कि वह इस सफर पर सिर्फ काम के लिए निकला था, लेकिन अब वह खुद को इस अनजान लड़की की ओर खींचता महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में छिपी गहराई ने अरविंद को विचलित कर दिया था। वह जानना चाहता था कि वह कौन है और क्यों उसकी आंखों में इतनी उदासी है। उसने कई बार सोचा कि उससे जाकर बात करे, लेकिन फिर वह संकोच कर जाता। अरविंद, जो हमेशा से बेहद आत्मविश्वासी और शांत स्वभाव का था, इस बार खुद को असहज महसूस कर रहा था। बस का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहाड़ों के रास्ते और घने जंगल अब और भी घुमावदार और रहस्यमयी लगने लगे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चारों ओर हल्का अंधेरा फैलने लगा था।
बस में बैठे लोग एक एक कर सोने लगे, लेकिन अरविंद अब भी जागा हुआ था। उसकी नजरें अब भी रिया पर थीं और उसका मन बार बार उसे जानने की कोशिश में उलझा हुआ था। अचानक बस एक अजीबोगरीब मोड़ पर रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ता भी सुनसान था। ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकलकर बस की जांच करने लगे। अरविंद को यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। वह सोच में पड़ गया कि बस अचानक क्यों रुक गई। तभी बिना कुछ कहे रिया अपनी सीट से उठी और तेजी से बस से उतर गई। अरविंद उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी बोलने से पहले ही अंधेरे में गायब हो गई। अरविंद को यह घटना बेहद अजीब लगी। उसने कंडक्टर से पूछा कि बस क्यों रोकी गई और क्या रिया को बिना किसी स्टॉप के उतरने दिया गया। कंडक्टर ने उसे हैरानी से देखा और कहा, कौन सी लड़की? बस तो अपने आप रुक गई थी, यहां कोई नहीं उतरा। ये जवाब सुनकर अरविंद और भी उलझन में पड़ गया। क्या वह सच में रिया? वह अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा शायद यह उसकी थकान का नतीजा था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे यकीन था कि रिया हकीकत में थी। उसकी आंखें, उसकी उदासी, उसका चेहरा, यह सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे भुलाना मुश्किल था। बस फिर से चल पड़ी और अरविंद अपने होटल पहुंच गया। लेकिन उस रात उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह खुद से यह सवाल पूछता रहा कि आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों उसे उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। क्या वह सचमुच कोई अजनबी थी या फिर वह किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हुई थी? अगली सुबह अरविंद जब उसी बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिस सीट पर रिया बैठी थी वहां एक सुगंधित रूमाल पड़ा था। उसने रूमाल उठाया और उसकी सुगंध ने उसे एक बार फिर से रिया की याद दिला दी। वह अब और भी उलझन में था। क्या रिया सचमुच वहां थी या यह सब कुछ उसका भ्रम था? उसने कई बार खुद से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद के कुछ दिन और भी अजीब थे। अरविंद अपने काम में लगा रहता, लेकिन हर बार उसके मन में रिया का ख्याल आता। उसने कई बार उस बस स्टॉप पर जाकर रिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कभी नहीं दिखी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि शायद रिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, शायद वह इस दुनिया की नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वह कौन थी और क्यों उसने अरविंद की जिंदगी में अचानक से आकर उसे इतना परेशान किया? अरविंद ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उसे एक पुरानी घटना के बारे में पता चला। कई साल पहले उसी इलाके में एक लड़की का रहस्यमयी तरीके से अपहरण हो गया था। गांव वाले कहते थे कि उस लड़की की आत्मा अब भी वहां भटकती है और कभी कभी यात्रियों को दिखाई देती है। यह सुनकर अरविंद को समझ में आया कि शायद उसने जिस रिया को देखा था वह वही आत्मा थी। अब अरविंद के सामने एक कठिन सवाल था। क्या वह रिया की सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा या फिर उसे पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा? अरविंद के दिल में अब तक की सबसे बड़ी उलझन थी। जिस चीज को उसने अपने तर्क संगत और व्यावहारिक दिमाग से समझने की कोशिश की, वह अब उससे बाहर निकल चुकी थी। रिया का वह चेहरा, उसकी उदास आंखें, वह अचानक अंधेरे में गायब हो जाना, यह सब कुछ उसे सामान्य नहीं लग रहा था। गांव के बुजुर्गों की बातों ने उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी थी। वह सोचने लगा, क्या यह सचमुच कोई प्रेतात्मा थी? क्या वास्तव में आत्माएं होती हैं और अगर होती हैं तो वे इस दुनिया में क्यों भटकती हैं? रिया की छवि ने उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह छीन लिया था। एक ओर उसका व्यावसायिक जीवन था जो ठोस और स्थिर था, और दूसरी ओर यह रहस्य जिसने उसकी सोच और भावनाओं को उलझा दिया था। अरविंद ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। उसे यह जानने की जरूरत थी कि रिया कौन थी और अगर वह सचमुच कोई आत्मा थी तो उसकी कहानी क्या थी। वह बार बार उस जगह जाने लगा जहां उसने रिया को आखिरी बार देखा था। हर बार उसे लगता कि शायद इस बार रिया फिर से दिखाई देगी, लेकिन हर बार वह निराश होकर लौटता। वह गांव के और भी लोगों से मिला। कुछ ने उसकी बातों को मजाक में लिया तो कुछ ने उससे दूरी बना ली, लेकिन एक बूढ़ी महिला जो गांव के पुराने किस्से कहानियों से परिचित थी, उसे कुछ नई जानकारी दी। उसने बताया कि रिया नाम की एक लड़की जो पास के एक छोटे से गांव की थी, कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। यह दुर्घटना ठीक उसी जगह पर हुई थी जहां अरविंद ने उसे देखा था।
उस महिला ने कहा कि रिया की मौत का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो सका था और तभी से उसकी आत्मा को लेकर गांव में अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जाती थीं। यह सुनकर अरविंद के मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि शायद रिया की आत्मा अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे किसी की मदद की जरूरत थी। अरविंद को यकीन हो गया था कि रिया सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में अचानक आना एक इत्तेफाक नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि वह क्या चाहती थी। उस रात अरविंद ने अपने होटल के कमरे में बैठकर उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसने रिया को आखिरी बार देखा था। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसके दिल में यह इच्छा थी कि वह रिया की कहानी को समझे और उसकी मदद करे। अगले दिन अरविंद ने अपने काम से कुछ वक्त निकाला और उसी जगह पहुंचा जहां बस ने अचानक रुककर रिया को अंधेरे में छोड़ दिया था। शाम ढल चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। अरविंद के दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद आज उसे रिया की आत्मा से सामना हो। वह धीरे धीरे उस जगह पर चला गया जहां रिया बस से उतरी थी। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। अरविंद ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। अचानक अरविंद को दूर से एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। यह वही जगह थी जहां उसने रिया को आखिरी बार देखा था। उसकी नजरें तेज हो गईं और वह ध्यान से उस आकृति को देखने लगा। ये वही लड़की थी, रिया। वह उसे अब भी उसी उदास और खोई हुई नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो अरविंद को पहली बार बस में दिखी थी। तुम कौन हो? अरविंद ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में संकोच और उत्सुकता दोनों थे। रिया ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में जैसे हजारों सवाल थे। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अरविंद ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में ज्यादा आत्मविश्वास था। रिया की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और उसकी उदास शक्ल और भी स्पष्ट हो गई। अरविंद को यह देखकर बहुत दर्द हुआ। वह आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रिया की आकृति धुंधली होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा की झलक थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन फिर अचानक से वह गायब हो गई। अरविंद वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध और हैरान। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन अब वह एक बात जानता था। रिया की आत्मा किसी अनकहे दर्द से बंधी हुई थी। वह एक गहरे रहस्य का हिस्सा थी जिसे सुलझाने की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों तक अरविंद ने रिया की कहानी के बारे में और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स, किताबें और कहानियां पढ़ीं। उसे पता चला कि रिया की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वह हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। रिया की आत्मा उसी साजिश का जवाब चाहती थी और शायद इसी वजह से वह अरविंद के सामने आई थी। अरविंद के सामने अब दो विकल्प थे। या तो वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करे और रिया की आत्मा को शांति दिलाए, या फिर इस घटना को एक अजीब इत्तेफाक समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन उसके दिल में अब यह बात बैठ चुकी थी कि रिया का अचानक उसकी जिंदगी में आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। वह अरविंद से कुछ चाहती थी और अरविंद ने यह तय कर लिया था कि वह उसकी मदद करेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अरविंद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। रिया की आत्मा, उसका दर्द और उसका रहस्य अब भी अरविंद के जीवन का हिस्सा थे और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही चैन की सांस लेगा। अरविंद के मन में अब यह सवाल और भी गहरा हो चुका था कि आखिर रिया के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी आत्मा को इस दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि जब तक वह इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा लेता, तब तक न रिया को शांति मिल सकती थी और न ही उसे। एक दिन अरविंद ने रानी खेत के पास के गांवों में जाकर रिया के परिवार और उसके जीवन के बारे में पता करने का फैसला किया। वह गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से मिला, जिसे उस इलाके के कई पुराने किस्से और कहानियां पता थीं। पुजारी ने उसे बताया कि रिया उस गांव की सबसे खूबसूरत और होनहार लड़की थी।
लेकिन उसकी किस्मत ने उसे बेहद दर्दनाक अंत दिया। पुजारी ने कहा, रिया की शादी होने वाली थी। वह एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसके जीवन में एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि यह एक हादसा था, लेकिन बहुत से लोग इसे साजिश मानते हैं। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। पुजारी ने यह भी बताया कि रिया का परिवार उस हादसे के बाद गांव छोड़कर चला गया था। उसके मंगेतर का नाम अभिषेक था और वह भी अचानक गांव से गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया या उसके साथ क्या हुआ। अब अरविंद के लिए यह स्पष्ट था कि उसे अभिषेक के बारे में पता करना होगा। उसने गांव के कुछ और लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास भी अभिषेक के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। कई लोगों का मानना था कि वह रिया की मौत के बाद शर्म और गिल्ट के कारण गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अब कहाँ था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने अरविंद को बताया कि उसने अभिषेक को कुछ साल पहले उत्तराखंड के ही एक दूसरे दूरस्थ गांव में देखा था। वह वहां एक साधु के रूप में रह रहा था और उसने अपनी पुरानी पहचान और जिंदगी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। अरविंद ने यह सुनते ही तय कर लिया कि वह उस गांव जाएगा और अभिषेक से मिलेगा। अरविंद को उस गांव पहुंचने में कई दिन लग गए, लेकिन उसकी कोशिशें आखिरकार रंग लाई। उसने उस गांव के एक आश्रम में अभिषेक को ढूंढ निकाला। अभिषेक अब एक साधु के रूप में जी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह पुराना दर्द और गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। अरविंद ने बिना देर किए उससे रिया के बारे में बात शुरू की। अभिषेक पहले तो कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब अरविंद ने उसे बताया कि उसने रिया की आत्मा देखी है और वह अब भी इस दुनिया में भटक रही है, तो अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरविंद को सच बताने का फैसला किया। अभिषेक ने बताया कि रिया की मौत वास्तव में एक साजिश थी। रिया के परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदार उसकी शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक दुर्घटना की योजना बनाई। रिया की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। अभिषेक को यह सच्चाई बाद में पता चली, लेकिन तब तक वह रिया को खो चुका था। गिल्ट और शर्म से भरा हुआ अभिषेक ने अपना घर और जीवन छोड़ दिया और साधु बनने का फैसला किया। मैं रिया को बचा नहीं सका, अभिषेक ने रोते हुए कहा। मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं समय पर कुछ नहीं कर पाया। अब अरविंद के सामने रिया की मौत का पूरा सच आ चुका था। वह जानता था कि रिया की आत्मा तब तक चैन से नहीं सो सकेगी जब तक उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती। अरविंद ने अभिषेक से कहा कि वह गांव लौटे और रिया के परिवार और बाकी लोगों को इस साजिश के बारे में बताए। अभिषेक ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर अरविंद की बातों ने उसे प्रेरित किया। अभिषेक ने गांव लौटकर रिया की मौत का पूरा सच सबको बताया। गांव वालों ने रिया के लिए प्रार्थना की और उसके आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा आयोजित की गई। उस रात अरविंद ने महसूस किया कि रिया की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने रिया की छवि आई और उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे वह अब शांति में थी। अरविंद ने राहत की सांस ली। उसने रिया के लिए वह किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन रिया की कहानी हमेशा उसके दिल में एक खास जगह बनाए रखेगी। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अरविंद की यह अनहोनी प्रेम कहानी उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी प्रेम केवल समय और स्थान की सीमाओं तक सीमित नहीं होता।